सीनियर ऑडिटर एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है। तो इसके रिलेटेड मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताऊंगी। क्योंकि ये पोस्ट ऑडिट के मतलब है तो हम लोगों ने अपना टॉपिक ऑडिटिंग ही रखा है। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग इस टॉपिक पे हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट। इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर डी, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग प्राइमरी ऑडिट करवा रहे हैं या सेकेंडरी करवा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वेरी करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द टाइटल ऑफ AAS2 इशूड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI इज़। ये एब्रीवेशन उन्होंने पूछा हुआ है, इसका जवाब जो है पॉइंट बी बनता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि वेरी कर रही है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने वो बताना है। इधर पॉइंट नंबर सी इसका जो है ट्रू आंसर है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड एंड एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ऑडिटर की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये इसका सही आंसर है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि जहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है या कोई एरर हुए हैं उनको मतलब डिस्क्लोज़ करना, ना कि वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि एरर जो है क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। A sale of ₹50 to A was entered as a sale to a B. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है, ये कमीशन की गलती उन्होंने की है। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स सेंट टू एन ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट सेल्स। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जारी सी बात है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आप लोगों ने उसका प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया है, मतलब अप्रूवल बेसिस पे थी, आप लोगों ने उसको क्रेडिट सेल पे जो है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वह दुरुस्त नहीं है, ये है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूस करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड। जाहिर सी बात है ये दुरुस्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर AAS4 इफ ऑडिटर डिटेक्ट्स एन एरर देन। आप लोग किस चीज़ को देखेंगे अगर जो ऑडिटर है वो एरर को डिटेक्ट करता है। इसमें पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट सी ट्रू आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट एज पर AAS4, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स जजमेंट। मतलब ये चीज़ जो है लिमिटेशन में नहीं आती कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी प्रिंसिपल्स आर लिस्टेड इन AASI विच गवर्न्स ऑडिटर्स प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। जो उसके फ़राइज़ में शामिल है ये 9 प्रिंसिपल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोथ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑडिटिंग पॉइंट नंबर 20 का आंसर है, ऑडिटिंग लीड्स क्रेडिबिलिटी डायमेंशन एंड क्वालिटी डायमेंशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। मतलब ये है कि ऑडिटर जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिल्कुल रिलाई करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट पे डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीज इन द प्रीसेंस ऑफ। डी इसका करेक्ट आंसर है, मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द सेल डन इन अ क्वार्टर। इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डिफर फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर इन दैट प्रोसीजर रिलेट टू एक्ट्स टू बी प्रेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर likely to be identified as a fraud factor by the auditor।
मतलब जब ऑडिटर जो है वो फ्रॉड फैक्टर निकाल रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको वो पहले आइडेंटिफाई करने की ट्राई करता है, वो है पॉइंट नंबर ए, द कंपनी इज़ प्लानिंग एन इनिशियल पब्लिक एरर ऑफ क्वालिटी शेयर्स टू रेज एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। मतलब उसने एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए अगर कुछ शेयर जारी किए, हो सकता है उसने वो जस्ट रिकॉर्ड कर दिए हो, तो इस सूरत में फ्रॉड हो सकता है, वो पहले इस फैक्टर को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ द मिस स्टेटमेंट टू डिडक्ट फ्रॉड बेस्ड ऑन। सबसे जो डिफ़िकल्ट ऑडिटर को मतलब उसको पेश आता है कि वो कब एरर को जो है फाइंड कर सकता है, वो है ओमिशन ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब आप लोगों ने सेल की हो, उसको आप लोग भूल गए हो रिकॉर्ड करना। देखे ना, एक चीज़ का वजूद ही नहीं है तो उसको आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर जो है ऑडिटर उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कंसर्निंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इन। ये तो हर किसी को पता है, पॉइंट नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट या रिजनेबल, मुनासिब मतलब पोटेंशियल फैक्टर ऑन द ऑडिटर टू हिज। मतलब ऑडिटर के लिए जो पोटेंशियल है उसकी, मतलब असल मुनासिब तरीका जो है वो कौन सा है, वो है विज़िट करें। पॉइंट नंबर ए, विज़िट लोकेशन ऑन सरप्राइज बेसिस टू ऑब्जर्व द टेस्ट काउंट्स। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जब भी एक कंपनी जो है वो ऑडिट करवाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो अपने उसने उसका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हुआ तो उसने ऑडिटर को कहा कि आए जी हमारा ऑडिट कर दें, ऐसे नहीं होता। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसने मतलब एक प्लान पेश करना होता है कि मैं प्राइमरी ऑडिट करवाऊंगा, मतलब या मैं 6 माह बाद करवाऊंगा, 3 माह बाद करवाऊंगा, 4 माह बाद करवाऊंगा, या 4 माह के अंदर करवाऊंगा। तो जो ऑडिटर होता है वो पहले से हायर होता है। ऑडिटर को चाहिए कि एंड पे, क्योंकि एंड पे जब रिपोर्ट आनी है वो टोटली ऑडिटर पे बेस करती है कि ऑडिटर ने ये रिपोर्ट दी है, ठीक है। कंपनी का जो भी घपला हुआ है या फ्रॉड हुआ है वो कंपनी उससे आज़ाद हो जाएगी। तो ऑडिटर को चाहिए कि वो सरप्राइज़ विज़िट करे, इससे मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो वैलिड होगी, उसका काम अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली टू बी अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू अ मैनेजमेंट्स। ये करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से उन्होंने पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर कंपनी जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत वर्क करे तो मैनेजमेंट खुद बहुत सारे रिस्क से बच सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म रिक्वायर्स दैट द ऑडिटर एज्यूम दैट द मैनेजमेंट इज़ नाइदर ऑनेस्ट नॉर डिसऑनेस्ट। ना तो मैनेजमेंट ऑनेस्ट हो सकती है ना ही डिसऑनेस्ट हो सकती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे उन्हें लगेगा वो इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड अ सक्सेसर ऑडिटर ऑब्टेन ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं स्क्रीन पे, आप उनको पढ़िए और इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है पॉइंट ए, जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 1 and 1। मतलब कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मैनेजमेंट ने दी है, ये ओरल भी हो सकती है, ये रिटर्न भी हो सकती है, उस पर ये चीज़ बेस करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जनरल वाई शुड इंक्लूड अ प्रेफरेंस टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाएगी? डी इसका करेक्ट आंसर है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स मेथड ऑफ सैम्पल सिलेक्शन। मतलब ये ऑडिटर पे बेस करता है कि वो सैम्पल कलेक्ट करके ऑडिटिंग कर रहा है आप लोगों की, या वो आप लोगों से कोई क्वेरी कर सकता है या बुक से देख सकता है डाटा, तो ये उस पर बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द यूज़ ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ assuring the auditor will have which of the following। पॉइंट नंबर सी, एक्सेस टू ऑल बुक्स, तमाम बुक्स तक उसको एक्सेस हो,
अकाउंट्स एंड वाउचर्स रिकॉर्ड फॉर द ऑडिट पर्पस। जितने भी मतलब कंपनी की सेल्स हुई हैं, परचेज हुई हैं, कुछ भी वट एवर कुछ भी किया, उन तमाम तक जो ऑडिटर है उसको एक्सेस दे दें। क्वेश्चन नंबर 22 है द यूज़ ऑफ एन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग। ये नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं, डी वाला करेक्ट बनेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि नंबर 2 एंड 4 का आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 एन ऑडिटर हु एक्सेप्ट्स एंड ऑडिट but does not possess the industry experts of the business entity should. So he should, point number B, he should obtain the knowledge of the matters that relate to the nature of the entity of the business, कि आप लोगों का business किस nature का है। क्वेश्चन नंबर 24 है the latest important element in the evaluation of an auditor firm's S system of quality control would relates to सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑडिट फ़ी। इस पे ही ये बेस करेगा। पॉइंट नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग। इस्टेब्लिश का मतलब होता है बनाना। इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर डिसाइडिंग ऑन क्लाइंट एवेल्यूएशन। आप लोग क्लाइंट की जब एवेल्यूएशन करते हो तो पॉइंट बी इसका आंसर है एक्सेप्टेंस ऑफ रिटेंशन ऑफ क्लाइंट हुज मैनेजमेंट डज नॉट लेक ऑफ इंटीग्रिटी। ये ऑडिट के टॉपिक से थोड़ा हट के है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि वो आप लोग मतलब क्वालिटी को इतना श्योर करें कि वो वाले यूज़र आपके पास, अगर एक यूज़र आ गया है तो वो रिटेंशन रहे, मतलब आपको छोड़ के ना जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी कंट्रोल consideration on accepting a new client। पॉइंट नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 27 एन ऑडिटर obtain knowledge about a new client's business and its industry too। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंड द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट मे हैव अ इफ़ेक्ट ऑन क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लाइंट देखिए, ये बिज़नेस की अपनी नेचर होती है कि वो B2B अगर डील कर रहा है तो उसका उस तरीके से क्लाइंट होगा, या बोरो कर रहा है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा सेल कर दी है, क्रेडिट सेल कर दिया, ये कैश सेल कर दी है, तो ऑडिटर को चाहिए कि वो उन चीज़ों को एक दफ़ा रीड आउट कर ले, बजाय इसके कि वो आते ही मतलब अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करें। चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग इन MCQs को ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई मतलब टेंशन हुई या आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।